हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ आरआरबी पीओ मेंस का जो अभी आपके पास लगभग 14 से 15 दिन जो बचे हैं उसकी क्या आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, क्या आपकी जो है टू डू लिस्ट होनी चाहिए, जिसको फॉलो करके आप जो है आपका जो है आरआरबी पीओ मेंस का जो है एग्ज़ाम उसको आप क्रैक कर सकते हो। तो चलिए आज की वीडियो में आपको इस पेपर के ऊपर आपको सारी स्ट्रेटेजी जो है आपकी टू डू लिस्ट आपको अभी क्या करना है उसके बारे में आपको बताऊंगा। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। तो फ्रेंड चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड जैसा कि आप सभी को पता है कि आपका जो है एग्ज़ाम डेट मतलब आपकी जो है वो 10 सितंबर को है। लगभग अगर आप आज से बात करते हो मतलब कि आज है 27 अगस्त, तो आपके पास लगभग 14 से 15 दिन आपके पास पड़े हैं। तो इन 14 से 15 दिन में आपको क्या करना है ताकि आपका जो है आरआरबी पीओ मेंस का जिन बच्चों का प्री क्वालिफाई है अब वो अपना मेंस भी जो है वो क्वालिफाई कर पाएँ। मुझे आशा है कि आप सब लोगों की देखिए प्रिपरेशन तो अच्छी तरह चल रही होगी। बस अब आपको जो 15 दिन आपके पास बचे हैं इसमें आपको एक अच्छी स्ट्रेटजी अपनानी है, जिससे जो है आपका जो है आरआरबी पीओ मेंस का एग्ज़ाम भी जो है वो भी क्वालिफाई आपका हो जाए। तो आपको जैसा कि पता ही है, आपके रीजनिंग में 40 क्वेश्चन आते हैं, क्वांट में 40 क्वेश्चन आते हैं, जीए के 40 क्वेश्चन होते हैं। यहाँ पर आपके पास ऑप्शन होता है इंग्लिश या फिर हिंदी का, उसके 40 क्वेश्चन होते हैं। कंप्यूटर के आपके पास 40 क्वेश्चन होते हैं। टोटल आपके पास जो होते हैं 200 क्वेश्चन, और 200 ही आपके पास जो होते हैं इनके मार्क्स होते हैं। जैसे 40 क्वेश्चन आपके कंप्यूटर में है तो इसके लगभग 20 मार्क्स आपके होते हैं। तो इस हिसाब से जो है आपके 200 ही नंबर होते हैं, 200 ही आपके क्वेश्चन होते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आपकी स्ट्रेटेजी मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले मैं बात करूंगा कि फ्रेंड सबसे पहले आपको फोकस करना है आपके कंप्यूटर अवेयरनेस के ऊपर। मतलब आपके पास ये कंपोजिट टाइम होता है 2 घंटे का और आपके पास 40 क्वेश्चन है जिनके मार्क्स हैं 20 नंबर। तो आपको इस तरह से आपकी कंप्यूटर अवेयरनेस की तैयारी करनी है इन 15 दिन में, ताकि आपके जो ये 20 मार्क्स हैं, 20 मार्क्स में से आपके लगभग 15 से 18 मार्क्स कहीं ना जाएं। आपको क्या करना है, जो कंप्यूटर की एक जो कंप्यूटर अवेयरनेस की एक पीडीएफ फाइल जो आती है, पहले ग्रेडअप पे एक पीडीएफ फाइल आती थी कंप्यूटर की, वो बहुत अच्छी जो है कंप्यूटर की, उसमें कंप्लीट जो है नॉलेज होती थी बेसिक से लेके एडवांस तक की। तो आपको क्या करना है, कोई भी एक अच्छी वाली जो है पीडीएफ आपको ले लेनी है कंप्यूटर अवेयरनेस की, और उसको आपको जो है अच्छी तरह से अब रिवाइज़ कर लेना है फ्रेंड्स। क्योंकि आपको कंप्यूटर के जो 20 मार्क्स हैं, 20 में से मैं कहूँगा 15 से 18 मार्क्स आपको कहीं नहीं जाने देने हैं। क्योंकि जो आपके इसमें से मतलब मैं बात करूँ क्वांट की बात करूँ, रीजनिंग की बात करूँ, तो क्वांट और रीजनिंग क्या होता है, कई बार फ्रेंड्स टफ हो जाता है। और टफ होने के साथ साथ उसमें क्या होता है कि फिर जो है इसमें आप अटेम्प्ट नहीं कर पाते, तो आपके पास जो बाकी के 3 जो पोर्शन है उसमें आप जो है वो बेटर स्कोर कर पाओगे। तो इस वजह से मैं फर्स्ट प्रेफरेंस आपको दूंगा कि आपको कंप्यूटर अवेयरनेस को बहुत अच्छी तरह से पढ़ लेना है, और उसमें आपको जो है आपके 15 से 18 मार्क्स जो हैं वो आपको मिलने चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, इसके लिए आपको जो है आप मैंने जैसा बताया पीडीएफ एक फ़ाइल आप डाउनलोड कर लीजिए। मुझे कहीं से मिलती है तो मैं वीडियो की लिंक में वो भी लगा दूँगा। तो आपको उसको हर रोज़ जो है उसकी रिवीजन आपको करनी है। उसके बाद मैं बात करूँगा इंग्लिश या फिर हिंदी की। अगर आप इंग्लिश चूज़ करते हो या फिर हिंदी चूज़ करते हो तो ये भी आपके लिए वहाँ पर एक मैं बोलूँ तो बेस्ट ऑप्शन रहेगा कि आपको फिर प्रेफरेंस जो देनी है वो हिंदी या फिर इंग्लिश के नंबर पे, दूसरे नंबर पे इनको प्रेफरेंस देनी है। मतलब अगर आप हिंदी वहाँ पर कर रहे हो तो वो भी अच्छा है, तो उसके लिए भी आपको जो है अच्छी तरह से जो है आपकी रिवीजन कर लेनी है। इंग्लिश के लिए भी मैं बोलूँगा कि आपने अभी तक जो भी पढ़ लिया है, जो भी आपने रूल्स पढ़ लिए हैं, जो भी आप वोकैब वगैरह पढ़ रहे थे, उसको आपको बस अब उसकी जो है रिवीजन आपको करनी है अच्छी तरह, ताकि आप वहाँ पर इंग्लिश या फिर हिंदी में भी अच्छा स्कोर कर पाएँ। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद मैं बात करता हूँ जीए की। हाँ फ्रेंड्स, जीए का मैं बात करूँ तो जीए में भी आपके जो है 40 क्वेश्चन आएंगे। अगर आपने जो है जीए को अच्छी तरह से प्रिपेयर करा है तो आपके जो हैं इसमें आप एक बहुत अच्छा अटैम्प्ट कर सकते हो जीए में भी। और जीए में भी आपको जो है आपका जैसे कि 10 सितंबर को आपका एग्ज़ाम है, तो आपको कम से कम जो है 5 से 7 सितंबर तक की आपको डेली जीके जो है वो ज़रूर पढ़नी होगी। और आपकी जो है मतलब आपकी जो अगस्त महीने की जो लास्ट डेट है उस तक आपको जो है 31 अगस्त तक जो है आपको आपकी जीए को बिल्कुल अच्छी तरह से आपको जो है रिवीजन उसकी आपको करनी है। और
अब आपको क्या करना है फ्रेंड्स, बस रिवीजन के ऊपर जो है जीए की वो लग जाना है। और आपको जैसे कि पता है कि जीए के में आपके जो हैं, जीए में आपका एक तो फाइनेंशियल अवेयरनेस आपकी आती है जिसको बोलते हैं बैंकिंग अवेयरनेस, उसके बाद आपका स्टैटिक आता है, उसके बाद आपका जो है करंट अफेयर्स आते हैं। तो अब करंट अफेयर्स का हमेशा जो होता है वो थोड़ा ज़्यादा हमेशा पोर्शन होता है, और जो स्टैटिक आती है वो आपकी करंट से रिलेटेड ही आती है। मतलब कि अगर हम बात करें कि अभी आपकी करंट में चल रहा है कि अभी जो है कोई नेशनल पार्क बना है या फिर आपका टाइगर रिज़र्व कोई बना है, तो वो किस स्टेट में बना है, ठीक है फ्रेंड्स, अगर ऐसा पूछ लिया आपसे, तो फिर यहीं से आपको पूछा जाएगा कि अभी देखो आपका जैसा कोई टाइगर रिजर्व या नेशनल पार्क आपका न्यूज़ में है तो उसके बारे में स्टैटिक पूछ ली जाएगी कि यहाँ पर जो है पहले कितने जो है नेशनल पार्क है, या फिर यहाँ पर पहले कितने टाइगर रिजर्व हैं, या फिर जो ये अभी नया टाइगर रिजर्व खुलने जा रहा है, होने जा रहा है, तो ये किस स्टेट में ओपन होगा। तो मतलब यहाँ से आपकी जो है स्टैटिक आ जाती है, मतलब जो आपका करंट में चल रहा है उससे रिलेटेड ही आपसे स्टैटिक जो है वो पूछी जाती है। जैसे अभी आपका जो है ब्रिक्स में बोला गया है कि आपकी 6 जो कंट्रीज़ हैं उनको जोड़ने का जो है वो आपका प्लान बनाया गया है। मतलब वो अगले साल से जो है आपकी 6 कंट्रीज़ जो जुड़ जाएंगी, तो आपको इसमें स्टैटिक पूछा जा सकता है कि इन उनमें से किसी कंट्रीज़ का आपको पूछा जा सकता है कि उसकी करेंसी क्या है, उसकी जो है कैपिटल क्या है, या उसके प्रेसिडेंट या फिर प्राइम मिनिस्टर जो है वहाँ के वो कौन है। तो ऐसे ही आपका जो है करंट से रिलेट होके ही आपका जो है वो स्टैटिक पूछा जाता है, और वैसे ही उससे ही रिलेटेड आपसे जो है वो फाइनेंशियल अवेयरनेस पूछी जाती है। तो आपको जो है बैंकिंग अवेयरनेस, करंट अफेयर और आपकी जो है स्टैटिक, इसको अच्छी तरह से आपको जो है रिवाइज़ कर लेना है। जो भी आपकी करंट अफेयर अभी रिसेंट में न्यूज़ में चल रही है उसी से रिलेटेड आपको जो है स्टैटिक आपको जो है वो पढ़नी है, ठीक है फ्रेंड्स। ऐसे ही आपको फाइनेंशियल अवेयरनेस पढ़नी है। अब ये बात हो गई आपकी इन 3 सेक्शन की जो मेरे अकॉर्डिंग जो थे आपके स्कोरिंग सब्जेक्ट हो सकते हैं। अब हम बात करेंगे रीजनिंग की। रीजनिंग में आपको पता ही है कि रीजनिंग में आपका जो भी है आपके सिलोक्स, आपके रीअरेंजमेंट, आपका ब्लड रिलेशन, आपकी पज़ल, आपकी पज़ल में भी आपके वेरिएबल वाले आ सकते हैं, आपकी फ्लोर वाली आ सकते हैं जिसमें आपके वेरिएबल 2 से 3 वेरिएबल हो सकते हैं। तो आपको क्या करना है फ्रेंड्स, अब हर रोज़ आपको जो है रीजनिंग की भी जो पज़ल की जो है वो प्रैक्टिस आपको करनी है। और मुझे ये भी आशा है कि आप सब लोग जो है वो मॉक टेस्ट लगा रहे होंगे, और अगर आप मॉक टेस्ट नहीं लगा रहे तो आपको मॉक टेस्ट दिन में एक बार ज़रूर लगाना है, और उस मॉक टेस्ट का फिर आपको आराम से एनालिसिस भी करना है, आपको एनालाइज भी वो करना है, देखना है कि आप कितना अटेम्प्ट कर पा रहे हो और आपका स्कोर कितना है, आपकी जो है एक्यूरेसी वो कितनी है, क्योंकि वहाँ पर यही चीज़ें जो है वो काम करती हैं। तो आपको जो है अपना मॉक टेस्ट लगाने हैं ज़रूर। मॉक टेस्ट को आपको क्या करना है, उसके बाद आपको जो है उसका एनालिसिस करना है, और एक्यूरेसी भी आपको वहाँ पर आपकी देखनी है, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद क्वांट की बात करें तो क्वांट में वही आता है आपका, एक तो डीआई के आप बोल सकते हो, इतने क्वेश्चन आने की संभावना होती है। डाटा सफिशिएंसी एक होता है जिसके इतने क्वेश्चन आने की जो है वो संभावना आपकी जो है वो होती है। तो अब आपका डीआई की मैं बात करूं तो डीआई में भी आपके कौन कौन से आ सकते हैं, लाइन ग्राफ आपका आ सकता है, बार ग्राफ वाले आ सकते हैं, आपकी पाई ग्राफ आ सकते हैं, या फिर दोनों का कॉम्बिनेशन आ सकता है, टाइम एंड वर्क के ऊपर आपकी आ सकती है, आपका प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर आ सकती है। तो आपको डीआई के लिए भी, मैथ के लिए भी एक अच्छी तरह से आपको जो है वो अभी आपको जो है अपनी डीआई की भी आपको ज़रूर हर रोज़ आपको रिवीजन करनी है, प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद डाटा सफिशिएंसी की मैं बात करूँ जिसमें बोला जाता है क्वांटिटी बेस्ड आपके हो सकते हैं, कि आपका जो है रेशो प्रपोर्शन के ऊपर आ सकता है, आपका वही टाइम एंड वर्क के ऊपर आ सकता है। मतलब आपको पूछा जाएगा क्वांटिटी 1 और क्वांटिटी 2 में कौन सा ग्रेटर है, कौन सा लेस है, आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूछी जा सकती है। और बाकी जो आपके रहे मिसलेनियस अर्थमेटिक में जो आते हैं वो आपसे पूछे जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स आपको क्या करना है वही मैं आपको बात बताता हूँ कि आपको टाइम टेबल तो बनाना ही है, और मुझे पता भी होगा कि आप अभी तक टाइम टेबल के अकॉर्डिंग ही चल रहे होंगे, क्योंकि बिना टाइम टेबल के अकॉर्डिंग आप जो है वो नहीं कर पाओगे। तो आपको अपने टाइम टेबल में से सबको इक्वल टाइम देना है। और आपको जो है जैसे कि कंप्यूटर की मैं बात करूं, आपको जीए की मैं बात करूं, इनको आपको थोड़ा सा ज़्यादा टाइम देना है रिवीजन के लिए, क्योंकि ये आपके वहाँ पर बेस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट हो सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो
ये थी आपकी मतलब जो आपको अब 15 दिन की जो आपके पास बचे हैं उसकी टू डू लिस्ट आरआरबी पीओ मेंस के लिए। जल्द ही मैं आपके लिए आरआरबी क्लर्क की लेके आऊँगा। उसके उसके बाद पहले मैं फिर आपके साथ आईबीपीएस पीओ की जो अभी प्री आपका होना है उसके लिए भी आपके लिए स्ट्रैटेजी लेकर आऊँगा। तो फ्रेंड्स वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और फ्रेंड्स अपनी रिवीजन करते रहें इन 15 दिन में और कॉन्फिडेंस अपना जो है वो बनाए रखें। तो फ्रेंड्स थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर अपडेट्स, हैव अ नाइस डे।